हेलो एवरीवन, जैन टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं ईडीएम, जो कि एनडीए और सीडीएस दोनों, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स जो अभी एग्जाम आने वाला है, तीनों के लिए मस्त है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा मस्त है। अब देखो, ये कंटेंट हमारा नहीं है पर्सनली, भैया है संदीप भैया, यही वाला में पढ़ाते हैं कानपुर में। एंड इफ यू आर फ्रॉम कानपुर एंड यू वांट offline coaching from someone who has already cleared all the examination, he has scored 20 out of 20 marks, ये सब बातें तो मान लो जस्ट पीटी थिंग्स फॉर हिम, है ना। उन्होंने क्या कर रखा है इंग्लिश में, ये मान ही नहीं सकते हो। बिलीव नहीं होगा, इतना सब कुछ उन्होंने अचीव कर रखा है। ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे, ये उनका नंबर, या फिर हमें भी आप डीएम कर सकते हो, हम आपको उनसे कांटेक्ट करा देंगे। ओके, चलो, थैंक यू भैया इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। ओके, मूविंग है, तो पहला हम लोगों का आइडिया है, वन सेकेंड। ओके, एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो, कोई चीज खरीदने गए हो मान लो, और आपको अपना हाथ और पैर भी देना पड़े, बेचना पड़े, मतलब आपका हाथ और अपना पैर भी, ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि अपना हाथ और अपना पैर भी आपको उसको देना पड़े, जस्ट फॉर कि आपने उसे खरीदना है। तो इसलिए कहेंगे कितना एक्सपेंसिव है वो। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब इन गुड एंड बैड टाइम्स। मान लो थिन है, आप कोई पतली चीज पतले से गेट से निकाले, बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, मतलब मोटे से गेट से निकाले, चौड़े गेट से आराम से चले जाओगे रासाई की तरह। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको, कि अगर हम पतले गेट से निकलेंगे तो दिक्कत होगी, मतलब बैड टाइम्स। ठीक का मतलब बड़े गेट से जाएंगे तो रासाई वाला हाल हो रहा है, तो फिर गुड टाइम्स। ओके, टू स्पिल द बीन्स, हम ये बताते रहते हैं, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू गिव अवे अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, रिवील कर देना, है ना। ओके, बस्ट करना, बस्ट का मतलब होता है कोई भंडा, भंडा फोड़ कर देना, नहीं कहते हैं ना, पुलिस बस्टेड द क्राइम, या फिर कोई भी कोई इलीगल काम हो रहा होता है उसे बस्ट करती है पुलिस। पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान, विच इज वेरी सिंपल, या फिर बहुत इजी। ओके, बहुत आसान हो, जैसे कि इस इडियम, इस पीडीएफ के बाद आप लोग, इस वीडियो के बाद में आपके लिए इडियम्स पीस ऑफ केक हो जाएंगे। टू रीड बिटवीन द लाइंस, आप देखो, इडियम की मीनिंग एग्जैक्ट पता होना बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे इडियम पर उनकी मीनिंग निकालना भी तो होता है, बहुत सारे को निकाल सकते हो ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट। आप देखो, कोई चीज है, आपको सीधा सीधा नहीं कहा गया है, सीधा सीधा नहीं कहा गया, पर उनका छुपा अर्थ निकालना होता है। जैसे आपने बहुत सारी शायरी वगैरह सुनी होंगी, तो उनमें डायरेक्ट वर्ड को, कोई और यूज होते हैं, कहे किसी और के लिए जाते हैं, लेता कोई और है ना। सेम चीज, तो सीक्रेट जो चीजें उसमें छिपी हैं वो पता करना, उसी कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। ओके, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है अपना नाखून, ऐसे याद करो, अपना नाखून किसी के सर में चोड़ देना, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पे आपने मार दिया, वो वहां से डेड हो जाएगा। ओके, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ओके, एंड आल्सो मेंशन दिस। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, कहते हैं ना ईद का चांद हो जाना, वही बिल्कुल बहुत बहुत दिनों बाद दिखाई देना। द गिफ्ट ऑफ द गैप नॉर्मल है, द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, अच्छे से बोलने वाली एबिलिटी आपके अंदर, एक से बोलते हैं ओरेकुलर, ओरेकुलर। ओके, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब टू फील सिक, ठीक है, याद कर सकते हो, ये तो इजी वाले हैं अभी। टू हिट द सिक सेक, या फिर हे मतलब कि टू गो टू स्लीप, अब सो जाना, भूसे में या फिर भूसे में, या फिर आप किसी एक गटरी में हिट किए और वहां पर आपको चक्कर आ गया, आप सो गए, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। या फिर वैसे बता दे, भूसे, भूस जो होता है ना, नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे आई होप। भूस क्या होता है, बहुत थकावनी वाली चीज होती है, अगर उसको उसके ऊपर आप चलोगे ना तो बहुत थक थक के चलोगे, जैसे पानी चलने से थक जाते हैं लोग, गीली मिट्टी में चलने से थक जाते हैं, वैसे भूस पे चलने से भी थक जाते हैं। तो क्या होता है, उस पे चलने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है, तो ऐसे याद करो कि हाँ वो थकावनी चीज है, तो उसको उसके ऊपर अगर चलेंगे, उसको मुक्का मारेंगे, उससे टकराएंगे तो हमें नींद आ जाएगी। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराने एक लकड़ी के टुकड़े का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब पर्सन हु इज सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर और लुक्स, मतलब अपने पापा या फिर पेरेंट्स की तरह ही सेम दिखना, या फिर अपने पापा या पेरेंट्स की तरह ही सेम बिहेवियर करना, तो उसे कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ऐसे याद कर सकते हो, ओल्ड ब्लॉक का मतलब पुराना, मतलब पापा लोग, उन्हीं की एक हिस्सा आना बाहर, है ना। एट अ स्टोन थ्रो, मतलब पत्थर फेंकने की दूरी पर, पत्थर कितनी दूर जाएगा, ज्यादा दूर तो जाता नहीं है। तो एट अ क्लोज डिस्टेंस मतलब यहीं पास में। ऐसे कहा जाता है, गांव में कहावत है कि गांव में एक बगल में गांव है भानपुर करके, उधर पे कहा जाता है कि
पत्थर फेंको और आप आदमी मिल जाएंगे काम करने वाले, मतलब मेहनती होते हैं ना गांव के लोग ये। टू स्मेल अ रेट मतलब कि टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, मतलब हाँ, बिल्ली होती है ना, ऐसे करती जिसे दिखाओ उसे कि हाँ छुआ है, तुरंत वो उसे लग जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे। ओके। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग के बाहर आ जाने देना, मतलब कि बैग के भीतर बिल्ली लेकर चले, मतलब कि ये वाला आपका सीक्रेट भी रिवील हो गया, ये भी इसी का वो होता है। एक था अभी ऊपर स्पिल द बीन्स का। ओके, एक होता फुल ऑफ बीन्स, आगे आएगा शायद। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कि अचानक से कुछ हो जाना। ये अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। ओके। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना। ठीक है? अब अचानक देखो, याद रखो, ऐसे याद कर सकते हो कि ब्लू का मतलब आसमान, बोल्ट का मतलब कोई एक छोटा सा कंकड़ पत्थर, या फिर ऐसे याद करो बिजली, अचानक से बिजली आ गई, ऐसे कर सकते हैं ना हम। ओके। या फिर कोई तेज चीज एकदम से आ गई, जब तक आप समझे समझे तब तक वो इवेंट हैपन हो चुका था। फिश आउट ऑफ वाटर, आप पानी को पानी से मछली को अगर बाहर ले आओगे तो उसके लिए तो बेकार है ना। तो अ पर्सन आउट ऑफ ए कस्टम्ड इन्वायरमेंट, कस्टम्ड, कस्टम्ड का मतलब होता है फेवरेबल, है ना, इजी, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। कस्टम का मतलब कंफर्टेबल, जहाँ पे आदमी, अरे क्या लिखा है, कंफर्ट, एक मिनट सोचा दे, कंफर्टेबल। ओके। टू गेट इनटू हॉट वाटर, आप बताओ अगर गर्म पानी में आप चले जाओगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप दिक्कत में पड़ गए। टू गेट इनटू टेबल, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट बताओ, अगर आप डेविल का मतलब बैड पर्सन, कहीं ना कहीं, है ना, आप अगर उसके एडवोकेट का मतलब उसके लिए बात कर रहे हो, मतलब उसकी, उसको बचाने की हेल्प कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप तो बेकार ही काम कर रहे हो। तो मतलब वन हु आर्ग्यूज अगेन जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, वो व्यक्ति जो, जिसका बात नहीं कोई है, जिसके मतलब की कोई बात नहीं है, पर फिर भी वो सिर्फ आपसे इसलिए बहस कर रहा है क्योंकि उसको बहस करने में मजा आता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, या फिर सिर्फ डेविल्स एडवोकेट भी होता है, सिर्फ डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, प्लेइंग द ना आकर डेविल्स एडवोकेट भी आ सकता है। अलायन शेर, ये तो पता है, लार्जेस्ट पोर्सन है ना, शेर का हिस्सा सबसे ज्यादा, बाकी सब जानवर छोटे छोटे। स्नेक इन द ग्रास, आप बताओ, घास में अगर छुपा सांप बैठा होती है तो कहीं ना कहीं डरावनी बात है, बेकार बात है, तो इसी को कहते हैं हिडन एनिमी, मतलब कि घास में छुपा था एनिमी बैठा है, दुश्मन बैठा है। ओके। टू गेट आउट ऑफ हैंड, टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब कहते हैं ना, चीज अब हमारे हाथ से निकल गई, आपने सुना होगा बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह में कहते हैं आप तो हाथ से निकल गए, बच्चा हाथ से निकल गया, मतलब कि टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उसको। ऑन क्लाउड नाइन मतलब नवे आसमान पे होना, मतलब बहुत अच्छे, कहते हैं ऑन द सेवेंथ हेवन, या फिर सेवेंथ फ्लोर ऐसे कहा जाता है, सेवेंथ क्लाउड कहा जाता है शायद, हाँ, उसका मतलब भी हैवी, वेरी हैप्पी होता है। डार्क और छुपा रुस्तम मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, छुपा रुस्तम इसकी हिंदी आती है छुपा रुस्तम, उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। टू मिस द बोट का मतलब आप आपने बोट को मिस कर दिया, मतलब कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया इधर से उधर जाने का। फुल ऑफ बीन्स बताया था, लिवली फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स का मतलब बीन्स खाओ एनर्जी पाओ, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। लास्ट स्ट्रो, लास्ट स्ट्रो का मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स सिचुएशन इंटॉलेबल। आप देखो, आखिरी स्ट्रो, बहुत सारे स्ट्रो थे जिन्हें आपको एक जेल दूसरे भेजना था, अब सिर्फ आखिरी स्ट्रो बचा है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम का आखिरी फाइनल प्रॉब्लम है। ओके। और जो कि इस सिचुएशन को इंटॉलेबल बनाया जाए, इंटॉलेबल का मतलब जिसे अब सहा ना जा सके, मतलब अनबियरेबल, अनबियरेबल। ओके। चलो, अगला क्या है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब ये समझ लो, ऐसे याद करो इसे, आपने कोई पत्थर इधर से उधर नहीं छोड़ा नहीं है इधर से उधर करने में, मतलब कि आपने हर पत्थर को इधर से उधर किया है, मतलब आपने हर जगह ट्राई मारा। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, आपने हर पॉसिबल एफर्ट को ट्राई किया है पर फिर भी आपको सफलता ना मिली। ओके। इसी का एक होता है फ्रॉम, गो फ्रॉम पिलर टू पिलर, पिलर टू पिलर। इसी का एक और होता है फ्रॉम अर्थ टू हेवन, हेवन मतलब कि धरती से आसमान तक। ओके। टू बरी द हेडसेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स, बरी द हेडसेट का मतलब, हेडसेट का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी वाले जो लकड़ी वगैरह है उसको जला देना, मतलब कि जो पुरानी दुश्मनी है उसे भुला देना, कहते हैं ना आओ इस पुरानी रंजिश को संबंध में बदलते हैं। होता था पिक्चर्स वगैरह। टू बी ऑल ईयर्स, आप बताओ आपके आप मतलब हर जगह अपने कान लेकर घूम रहे हो, तो मतलब कि बहुत अटेंटिवली सुनोगे अब तो, अब आपके जब हर जगह कान ही है, आंख मुंह की जगह ऐसे याद कर सकते ना, ऑल ईयर्स का मतलब सब कुछ कान 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 कान, तो कान कान है तो फिर सुनने की अटेंटिवली आ जाएगी आपके अंदर, है ना, आप सुनोगे ध्यान से। एट द ड्रॉप ऑफ डाइम या फिर हेड,
विदाउट हेजिटेशन या फिर इमीडिएटली। आप देखो सोचो, जैसे ही आपकी हेड गिरी, मतलब कि जैसे ही हेड गिरी, टोपी गिरी नीचे, तुरंत आपने उसे पकड़ लिया। तो वरना बिना किसी हेजिटेशन के या फिर तुरंत ऐसे ऐसे याद कर लो। ओके, टू गिव समवन द कोल्ड। अब याद सुनो, कोल्ड वर्ड होता है निगेटिव, और कूल वर्ड होता है पॉजिटिव, याद रखो। कोल्ड आया और यहाँ पर एक मिसिंग है, कोल्ड शोल्डर होना चाहिए था। टू गिव समवन कोल्ड या फिर कोल्ड शोल्डर, दोनों एक ही बात होती है। ओके, टू इग्नोर समवन, कोल्ड शोल्डर का मतलब इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, यहाँ पर लिख देते हैं, निग्लेक्ट करना या फिर ओवरलुक करना। गॉट इट। चलो, टू पुल समवन्स लेग, कहते हैं ना टांग खिंचाई कर रहे हैं यार, ये भाई सुना होगा, मम्मी पापा लोग बोलते हैं, पापा लोग आपस में बोलते हैं टांग खिंचाई कर रहे हो ना, खिंचाई कर रहे हैं, मतलब कि किसी के साथ में मजाक करना, उसकी खिल्ली उड़ाना। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, उतना उतना बड़ा मुंह में ले लेना जितना कि आपने चबा ना सको, मतलब कि टू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, कुछ ज्यादा ही चीज ले लेना जो कि आप फिनिश ना कर पाओ आखिरी में। गॉट इट। देख रहे, याद रखने की ट्रिक है, सब बता रहे। एन एप्पल्स ऑफ वन आई, आंख का तारा इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं आंख का तारा। अ पर्सन दैट समवन लव्स वेरी मच, या फिर वेरी एडोरेबल भी बोलते हैं उसे। बाइट द बुलेट का मतलब टू डिसाइड टू समथिंग डिफिकल्ट अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग, यस, तो ये कुछ गड़बड़ है, पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर। आप देखो, बुलेट को बाइट कर लेना, ये तो बेकार है ना, मतलब कि ऐसा कुछ काम करने की आपने ठान लेना जो कि आपको बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत करने वाला है, या फिर आप पहले से तो हेजिटेट कर रहे हैं पर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, और वो बाद में दिक्कत देगा। ओके, लीप्स एंड बाउंड, ये तो सिंपल है, जल्दी रैपिडली से कहते हैं, है ना। एक और होता है ड्रिफ्ट, एक होता है एजाइल। सीट ऑन द फेंस, मतलब कि फेंस पे बैठे हो, ना इधर कूदा है ना इधर कूदा है, मतलब डिसाइड नहीं हो रहा है किधर जाना है, टू एबल टू टेक डिसीजन, इसे कहते हैं नॉट डिसाइसिव। हैव कोल्ड फीट का मतलब पाए ठंडे पड़ गए हैं, कहीं मैदान में पाए ठंडे पड़ गए, मतलब कि कहीं ना कहीं नर्वस हो गए या फिर डर गए, ये तो नॉर्मल है। पेयर विद अ फ्रेंड, अच्छे समय का साथी से बोलते हैं, सेल्फिश फ्रेंड। डंकी जियर, गधा, बहुत स्लो चलता है, अब उसका एक साल होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम। लाइक टू गो या फिर रन अराउंड सर्कल, टू बी वेरी एक्टिव बट नो रिजल्ट। आप सोचो, फूफा जी को देखा कोई शादी वगैरह में, फूफा जी और भी एक लोग होते हैं ना ऐसे रिश्तेदार, वो क्या करते हैं, दिखाते तो बहुत काम कर रहा है, वो ऐसे ऐसे एक ही सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, कहीं जा नहीं रहे, बस वहीं पे घूम रहे, वहीं 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 काम। लग तो रहा कि एक्टिव है बट काम कुछ नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा उनका। टू डू समथिंग बाई स्किन ऑफ वंस टीथ, वंस टीथ, टू जस्ट मैनेज टू डू समथिंग, इसे याद करो कैसे। एक होता है कहाँ बताएं, अभी आगे आएगा जहां तक हो। चलो इसे याद करो, हाँ। टू बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द बस का मतलब हवा हवाई की मारना, या फिर टू अवॉइड द मेन पॉइंट बाई टॉकिंग राउंड अबाउट वे, मतलब कि असली बात ना बताना, सिर्फ इधर उधर जलेबी की बातें घुमाना, सही बात ना बताना। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, फॉलो द ट्रेंड, ये वोल्स वैगन जैसा लग रहा है कुछ, वोल्स वैगन गाड़ी आती है ना, हाँ उसी जैसा लग रहा है ना, तो समझ लो कि उसी के ट्रेंड पे आप फॉलो करने लगे उसे, तो मतलब कि वोल्स वैगन गाड़ी को फॉलो करने लगे, यानी कि फॉलो द ट्रेंड, ऐसे याद कर लो इसे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है धोखा, धोखे में भी कुछ ना कुछ फायदा हो गया, कुछ ना कुछ आपके हेल्प हो गई, तो उसे कहते हैं बैड थिंग्स दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, या फिर ऐसे कहते हैं हिडन प्रॉफिट, इसे ऐसे भी बोलते हैं, मतलब कि आपको लग तो रहा तो बुरा है पर वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा समझ में आ गया। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब पहले होता था, ऐसे याद करो कि जब ये इडियम लिखा गया होगा या फिर बोला गया होगा या फिर फर्स्ट टाइम यूज किया होगा, तब कहीं ना कहीं 90s 80s का टाइम चल रहा होगा, तब कलर्ड चीजें बहुत कम थी टीवी के हिसाब से, तो टीवी में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, तो उसी तरीके से राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर पेपर और पेन ब्लैक एंड व्हाइट होता, ऐसे भी याद कर सकते हो। कॉट रेड एट, मतलब कि रंगे हाथ पकड़े जाना, कॉट एट द मोमेंट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, वाटर अंडर द ब्रिज, समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, ऐसे कर सकते हो। जो आप बता, पानी के नीचे अगर कोई ब्रिज है तो उसका कोई काम है नहीं है, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था, पास्ट की बात है, पास्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, पर आप कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं रही, तो पानी के नीचे का समुद्र का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, एक्सेप्ट वन थिंग, टू थिंग, कुछ है जैसे कि द्वारका, राम सेतु, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है अभी भी, है ना। सी चेंज, अब सी चेंज का मतलब, अब समझ लो, पहले मान लो पूरा पूरा समुद्र ऐसे 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 ऐसे, सुना है ना वो, लैंड ब्रिज सी ब्रिज आते हैं, कभी वो भी बताएंगे। या फिर अल नीनो ला लीनो, बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं ये तो, है ना, इनकी वजह से भारत में बारिश होती है, हो सकता है अगले साल सूखा भी पड़ जाए, लालिनो इफेक्ट या फिर अल नीनो इफेक्ट डिफेक्ट करेगा।
तो सोचो अल नीनो इफेक्ट पेरू से ऐसे ऐसे चल के इधर से हवा से पानी उठाकर ऐसे इंडिया में लाता, अभी समझ लो यही पूरा ऐसे इधर चलने लगे, तो मतलब पूरा पूरा क्या हो गया, वो चेंज हो गया, सी चेंज हो गया, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा चेंज होना, सी चेंज का मतलब बड़ा चेंज होना। एक ऐसे होता है हार्ट चेंज का मतलब, तो हार्ट चेंज का मतलब होता है अपना ओपिनियन चेंज कर लेना, वो भी याद रखना। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग इन न्यू एंड इम्पोर्टेंट। टू बी द ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है कुछ काम, कोई भी काम हो, आप पहले आदमी हो जो उसे कर रहे हो, और वो इम्पोर्टेंट काम हो, ओके, इसे भी याद कर लेना। टू स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, अब कहते हैं ना लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो मतलब कि जल्दी से काम करो, या फिर टू एक्ट ऑन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, ओके। तो मतलब राइट टाइम पे भी काम करना, इसका मतलब होता है जल्दी काम करना भी होता है, और टू एक्ट एट द राइट टाइम। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट भी आता है इसके नीचे, और कहीं कहीं बिलो द बेल्ट भी नहीं सिर्फ लिखा आता है, तो इसका मतलब होता है अनफेयरली या फ्रिक्वेंटली। अब सोचो क्या होता है, आपको एक चीज पता होगी, जब भी आपने देखा होगा जो भी लोग गदा वगैरह खेलते हैं या फिर और भी जो पंचिंग वगैरह गेम होते हैं, उसमें क्या होता है, आप किसी बंदे के इसके नीचे, मतलब कि जो ये बेल्ट का एरिया होता है जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं वेस्ट, है ना, कमर के नीचे का बोलते हैं, उसके नीचे आप मार नहीं सकते हो, है ना, आप कमर के नीचे मार नहीं सकते हो। अब अगर किसी ने बिलो द बेल्ट मार दिया, मतलब कि कमर के नीचे के एरिया, पैर घुटने इनमें कहीं मार दिया, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अनफेयरली है, जो कि जायज नहीं है, गॉट इट। और क्रूअली, क्रूअली भी है, क्रूअली का मतलब निर्दयी आदमी। भाई 200 है, अभी हम लोग 54 किए, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। बस इन इडियम के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ बचेगा। अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, आप कहते हैं ना, इसको एक बड़ी अच्छी हिंदी कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा। मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और idiom होता है पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से ना मानना, डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू करना या फिर ट्रुथ को सामने पूरी हकीकत ना मानना, बस उसको हल्के हल्के से ले लेना दिमाग में कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो, है ना। अब वेट ब्लैंकेट जैसे होता है ना, कि लोग कह देते हैं कि यही आएगा पेपर में, यही आएगा, जैसे हम भी अभी कह रहे थे इनमें से आ सकता है, हमने हमेशा कहा, हमने ये नहीं कहा कि आ ही जाएगा, मे भी यार किसे पता एग्जाम, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक इट एट ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ऐसे कहते हैं, ओके। अब वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है, आप बताओ किसी कोई बंदा बिल्कुल उत्तेजना था, उत्तेजना मतलब कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत एनर्जी, एनर्जी है, तो ये कहते हैं ठंडे पड़ जाना, एक नॉर्मल स्लैंग है कानपुर में, कि ठंडे पड़ जाना, ठंडे पड़ जाने का मतलब उदास हो जाना, आपके अंदर एनर्जी नहीं, एक होता है बहुत एनर्जी है। अब बहुत एनर्जी वाले व्यक्ति के ऊपर अगर आप एक बिलो वेट, वेट का मतलब गीला ब्लैंकेट का मतलब चादर डाल दोगे, तो बंदा फिर से लो एनर्जी हो जाएगा, तो मतलब कि समवन्स वो र्यून्स, र्यून्स का मतलब बर्बाद करना, अदर्स पीपल फन, जो व्यक्ति फन कर रहे थे, लिवली थे, और एक इसको एक और होता है डिसवेट करना, या फिर डिस्करेज करना, डिसकरेज करना, एक इसकी चीज ये हो सकता है इतना सिर्फ दे दे, डिस्करेज करना बस, क्योंकि जो व्यक्ति मौज मस्ती कर रहा था ना, उसको आपने क्या कर दिया, उसकी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। टू पे लिप सर्विस, लिप सर्विस का मतलब होता है टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग, किसी को मतलब कि अप्रूव कर देना, जैसे कि इसे बोलते हैं कंसेंट, कंसेंट का मतलब कि इजाजत देना, एसेंट भी होता है, ओके। टू फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करने का मतलब है अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि रिजल्ट जो आने वाले हैं उनको फेस करना, आफ्टर मैच भी होता है रिजल्ट का मतलब, ओके। टू ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज या फिर हम्बली, ये क्या लिखा है, ये इसे थोड़ा सा होल्ड पे रखो, आई डोंट थिंक सो क्या लिखा है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो या फिर मिस्टेक हो गई हो। टू अपोलोजाइज हम्बली, ये याद रखो, ओके, और समथिंग होगा जहां तक। टू होल्ड वाटर का मतलब है टू एपियर टू बी वैलिड और रीजनेबल, हाँ मतलब कि इसके होल्ड वाटर का मतलब ये व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता है, उसकी बात में कुछ ना कुछ दम है, कहते हैं ना बात में दम होना, तो मतलब कुछ ना कुछ रीजनेबल है उसकी बात, ओके, ऐसे याद रखो बात में दम होना, यहाँ पे लिख देंगे हम, ओके। इन एंड आउट, इन एंड आउट का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह की इंफॉर्मेशन देना, मतलब कि डिटेल्स इंस्क्रिप्शन, कोई घर है, अब घर ऐसे याद करो, ये घर के बारे में बताया जा रहा है, इन एंड आउट, इंटीरियर पूरा बता दिया, एक्सटीरियर पूरा बता दिया, बस, तो मतलब पूरी पूरी डिटेल दे दी। ब्रेक एंड लेग का मतलब होता है गुड लक, ब्रेक एंड लेग का मतलब गुड लक, ये याद कर सकते हो। एट द 11th आवर, मतलब 12 बजे आप 12 बजे आपका शो था और आप 11 बजे निकल रहे हो यहाँ से, मतलब जस्ट 1 घंटे पहले, बहुत बड़ी बात है, एट द लास्ट मोमेंट, है ना, ऐसे याद करो। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, आप बताओ आपको एक तो चोट लगी, गिर गया, ऊपर से आपको क्या हो रही, इंसल्ट और हो रही, तो मतलब कि टू मेक द सिचुएशन वर्स, इसी का मतलब होता है एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू
फायर। एक इसी का होता है मडी द वाटर, बट मडी द वाटर का मतलब होता है सिचुएशन को अनकॉम्प्रिहेंसिबल बनाना, मतलब कि जहाँ पे सिचुएशन क्लियर ना हो, वो होता है। ओके। टू हैंग इन देयर, टू हैंग इन देयर का मतलब वहां पर अभी लटके हो, मान लो अब रस्सी पे चल रहा है तो एकदम से गिरने लगे और आप अभी भी हार नहीं मान रहे हो। हार नहीं मान रहे, जैसे कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल ना गया, वही वाला हार नहीं मान रहे हो अभी भी। डोंट गिव अप, अभी वहीं पर लटके हो, कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। बोलते भी हैं ऐसे लोग। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब स्टेट ऑफ इमेजिनरी है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन। फूल्स का मतलब बेवकूफ का हेवन। तुम पता नहीं किस चीज को हेवन मान रहे हो। होते ना बहुत सारे लोग कहते तुम ही हो माता, अच्छा पिता तुम्हें, असल में जो माता पिता उनकी बात नहीं मानी, पर पता नहीं किसी और के माता पिता बनाए घूम रहे हैं, है ना। समझे। हाँ तो तुम ही हो माता, जो पिता, ये वाले ही काम करते रहते हैं, उन्हें लगता है वो हैप्पीनेस है, इमेजिनरी हैप्पीनेस है भाई, वो इमेजिनरी हैप्पीनेस है। टू ईट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स कैसे खाता, कुछ भी खाता जा रहा है, जोर जोर जोर, बस खाने से मतलब टू ईट वेरी मच। ठीक है, एक वर्ड आता है, लेट मी रिमेम्बर, जी से होता है गारगेटुन, गारगुटन, शायद, आई थिंक ये गलत है, रुक जाओ एक मिनट में, याद नहीं तो हम लिखते नहीं अभी। ओके, याद आएगा तो बताते हैं। ज्यादा खाने वाले का, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है मतलब उसे खाने से मतलब होता है। ओके, मतलब मेरे दिमाग में है पर पता नहीं मुझसे क्यों नहीं निकला। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि ऊपर नीचे, मतलब कहते हैं ना स्वर्ग, अ, एक होता है स्वर्ग, होता है एक होता है देवलोक, एक होता है पृथ्वीलोक। हमारे हिसाब से दो लोग हैं। तो एडवांटेज सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट टाइम, तो कहते हैं ना दोनों तरफ से आपको बेस्ट बेस्ट मिल रहा है, दोनों चीजों का बेस्ट, स्वर्गलोक और मृत्युलोक, मतलब ये दोनों जगह का बेस्ट मिल रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट चीज, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं, और उनसे भी आपको एक ही समय पर दो एडवांटेज सिचुएशन में हो, मतलब कि कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है आपसे। एडवांटेज का मतलब इन प्रॉफिट, ये ना कुछ से आपको फायदा मिल रहा है। गॉट इट, चलो आगे। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम, कहते हैं ना बच्चों का काम है, तो मतलब एनर्जी टास्क। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल का मतलब टू गो एबव एंड बियॉन्ड व्हाट एवर रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट द हैंड। क्या होता है देखो, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये करना पड़ेगा, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपके साथ में बाकी के बच्चे भी होंगे, वो सिर्फ इतना किए होंगे, मान लो ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है और वो यहीं तक रीच किए होंगे और आपने यहाँ तक रीच किया है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अरे कट ऑफ का याद कर लो, 37 गई कट ऑफ, आप 40 स्कोर कर गए, क्या कोई दिक्कत है, तो ये एक्स्ट्रा माइल है ना 3। ओके, तो गो एबव या फिर बियॉन्ड, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उससे भी कुछ ज्यादा करना, जैसे कि मम्मी पापा करते हैं। टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है दूध, फैला हुआ दूध, अब मान लो दूध गिर गया, अब उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, कोई फायदा है, दूध वापस आने वाला नहीं। तो टू फील सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, एक ऐसी मिस्टेक पे सॉरी सॉरी फील करना जो कि उसे चेंज कर ही नहीं सकते हो। टू बी ऑन द थिन आइस, टू बी अ रिस्की सिचुएशन, थिन आइस का मतलब पतली मान लो जैसे आइस, कहीं पर आप घूमने गए, वहां पर आइस वगैरह जमी हुई है, नीचे पानी भरा था पर लेक पे आइस जम गई, अब वो आइस इतनी पतली है कि कभी भी टूट सकती है, तो आप उसके ऊपर चल रहे हो, खड़े हो या फिर, तो भाई टू बी ऑन द थिन आइस का मतलब आप कहीं ना कहीं डेंजरस सिचुएशन पे हो या फिर रिस्की सिचुएशन में हो। इन हाई स्पीड, स्पीड का मतलब होता है उत्तेजना, मतलब या फिर आपकी सोल, आप बहुत ज्यादा विवली हो, अभी हमने बताया था ना, एंथुजियास्टिक हो तो मतलब चेयरफुल हो, बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो, हाई एनर्जी में हो। टू होल्ड वन हॉर्सेज, कहते हैं ना जरा अपने आप को लगाम दो या फिर अपने घोड़ों को लगाम दो, ऐसे बोलते हैं। और या फिर इधर बोलते हैं थमो, रुको जरा, सबर करो, सबर करो मतलब टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर, थोड़ी देर रुको फिर उसके बाद बात करते हैं। होल्ड योर हॉर्सेज। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब टू हैव अ पर्सनल रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन अ मैटर। अब एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है आपके पास एक अपनी खुद की कुल्हाड़ी है जिससे कि आप ग्राइंड करने वाले, मतलब कि कहीं ना कहीं काटने कूटने वाले हो कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब होता है आपके किसी मैटर में आप इसलिए इन्वॉल्व हो क्योंकि उसमें आपका फायदा होता है, जैसे कि हो चल, जैसे हम लोग इसे बोलते हैं मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब होता है जो मध्यस्थ कराता है बीच में, दो पार्टी को बीच में सॉल्व कराता है मैटर। हुआ, गिव मी टुगेदर, तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन, मतलब अपने आप को पूरा संभालो, कहते हैं ना अपने आप को संभालो, अपने आप को एक करो, मतलब कि अपने आप को संभालो, अपने आप की, अपने दिमाग अपने मन संतुलन सब एक साथ करो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ओके, अगला क्या है, चेंज ऑफ हार्ट, हमने अभी आगे बताया था, चेंज, चेंज इन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, मतलब कि अपने ओपिनियन में चेंज करना किसी चीज के प्रति, कहते हैं ना दिल बदल लिया उसने, मन बदल लिया, मन बदल लिया। टू रेंट, टू सॉरी टू रेंट कैट्स एंड डॉग, टू रेंट कैट एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, इसी को बोलते हैं क्लाउड बस्ट, इसी को बोलते हैं क्लाउड बस्ट, एक बोलते हैं डिल्यूड,
डिल्यूज, सॉरी, डिल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्षा होना। कम रेन और साइन वट एवर हैपन्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है कि धूप निकल आए, कहते हैं ना, मे भी बारिश हो जाए, मे भी धूप निकल आए, तो मतलब वॉट एवर हैपन्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी होता है कोई भी सर्कमस्टेंसेस में। आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, हमने अभी बताया था ना। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ ब्लू, ये सब ऐसी चीजें होती कि कुछ अचानक से घटित होना। ऑल ग्रीक टू मी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ना समझ में आना, ना समझ में आना। ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है, ऐसे याद कर लो, तो हमें समझ नहीं आएगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। टू ड्रा अ ब्लैंक, टू ड्रा ब्लैंक का मतलब नो रिजल्ट आना। अब बताओ ब्लैंक चीज पे क्या रिजल्ट आएगा? कुछ आएगा? ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, उस पे कोई रिजल्ट नहीं, रिजल्ट, ऐसे याद कर लो। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब वेरी इजिली अवेलेबल, ठीक है, इजिली, है ना। टू मेक अ बी लाइन, टू मेक अ बी लाइन का मतलब टू स्टैंड इन अ क्यू। देखो जो मक्खियां होती हैं, बी मतलब कि मधुमक्खियां होती हैं, वो एक लाइन के एक ऐसे ऐसे बनाती है ना पूरी लाइन। उनका देखो बड़ा, जो भी बनाते हो बड़ा परफेक्ट डिजाइन बनाती है ना। बाय द वे बी कहाँ रहती हैं? एपियरी में रहती हैं, ये भी याद करो। ओके। इन द सेम बोट, मतलब कि सेम बोट का मतलब होता है सेम कंडीशन में होना, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, और जैसा कि दूसरा व्यक्ति है। ओके। इन द सेम बोट। ओके। अगला बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों की सेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं फूलों की सेज होना। फूलों की सेज का मतलब बहुत प्लीजेंट कंडीशन है आपकी जिंदगी में, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा। आप इन आर्म्स का मतलब होता है रिवेल करना, रिवेलियन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट। ओके। देखो रिबेलियन और मिलिटेंट में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, कभी एक शॉर्ट वीडियो में बताएंगे उसे। ओके। टू जंप द गन, टू जंप द गन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट। मतलब कि बंदूक के ऊपर जल्दी आप कूद गए, मतलब कि आपको जल्दी है किसी काम को करने के लिए, मतलब किसी चीज को जल्दी स्टार्ट कर देना, या फिर किसी काम को जल्दी स्टार्ट कर देना। स्क्वायर डील का मतलब होता है ऑनेस्ट और फेयर ट्रांजेक्शन और ट्रेड। ओके, ये तो सिंपल है। नीडल इन अ हेस्टेक, आप बताओ भूस के ढेर में एक छोटी सी नीडल खो गई, इसका ढूंढ पाओगे नहीं। समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, है ना। ओवर वंस हेड, किसी एक के सर के ऊपर से निकल जाना, ये कहते हैं ना सर के ऊपर। देखो सब एक बीच में अभी तक हमने ये नहीं बताया कि जिसकी हिंदी ना बताई, सभी समझने लायक हैं। ओवर, ओवर वंस हेड का मतलब है बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। किसी, कहते हैं ना हमारे सर के ऊपर से निकल गया, मेरे को समझ नहीं आया, मतलब हमारे समझने की कैपेसिटी से कुछ ज्यादा ही ऊपर था वो चीज। हैट्स ऑफ टू समवन, कहते हैं ना आपको तो हैट्स ऑफ है यार, मतलब कि हेड टिप कॉन्ग्रेचुलेशन और प्रेज करना, कहते ऐसे हेड्स ऑफ किसी करते हैं कि भाई जिसकी हम बड़ाई करें, है ना। तो हेड्स ऑफ टू यू मतलब का हम आपकी बड़ाई कर रहे हैं या फिर आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है अपना आपा खो देना। ऐसे आप मान लो हैंडल को पकड़े तो ऐसे उसे फेंक दिए, तो मतलब कि बहुत गुस्सा आया, ऐसे फेंक दिए जोश में, वो गुस्सा आ रहा, और अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, हाथ में कुछ पकड़े तो उसे फेंक दिया। अ फ्लैश इन द पेन, अ फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है समथिंग दैट इज सक्सेसफुल फॉर अ शॉर्ट, शॉर्ट टाइम के लिए सक्सेसफुल होना। जैसे कि रानू मंडल, बहुत सारे टिकटॉक कर और भी थे, बट मेहनत से करते तो फिर आज कहीं और ही होते सभी लोग। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अब बताओ ऐसे रिस्ट पे चार थप्पड़, छोटी सी थप्पड़ मार दी, कोई फायदा है? ये तो मतलब माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड का मतलब कम पनिशमेंट। और एक होता है सीवियर, सीवियर का मतलब इसका अपोजिट होता है, ये अपोजिट है, सीवियर हुआ, है ना, आ, ग्रेव हुआ, ये दोनों इसके अपोजिट है। माइल्ड पनिशमेंट मिलता है गर्ल्स को, मेरे स्कूल में तो यही करते थे, उनको तो मारते थे। एक सर थे मेरे स्कूल में, आ, पाल सर हम लोग कहते थे, मतलब उनका नाम सरमेन पाल था, पर पाल सर बोलते थे, वो हिंदी पढ़ाते थे। बट वो पीटते नहीं थे, उनका डंडा ऐसे होता था, ऐसे जरा सा छूटा था। बहुत अच्छे थे यार। हिंदी फिर भी हमें ना सिखाई। टू प्ले विथ फायर, आग के साथ खेलना, मतलब कि टू टेक अ प्ले रिस्क। हमें तो हंसी आ रही है, बट बहुत अच्छे थे, पड़ोस वाले काम लेते थे, अच्छी जानते। टू प्ले विथ फायर का मतलब होता कोई बेकार बेतुका का रिस्क लेना,
अब आग के साथ खेलना किसका रिस्क है? बेकार का रिस्क है, क्या फायदा उसे मिला? टू टेक योर आई ऑफ द बॉल, आप कहते हैं ना, हमने आंख से एक सेकंड के लिए बॉल आंख से एक सेकंड, आंख से बॉल से एक सेकंड के लिए आंख हटाई, और क्या हुआ? स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड के लिए हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। टू बर्न वन फिंगर, अपनी फिंगर जला लेना, मतलब कि अपने आप को ही लॉस करना जल्दी का काम करके, या फिर इसे कहते हैं एक बाई एक्टिंग फुलिशली भी बोलता है। ओके, मतलब कि अपनी गलती की वजह से हमने अपनी नुकसान कर लिया, या फिर जल्दीबाजी के चक्कर में हमने अपना नुकसान कर लिया। अ शॉट और स्लैब इन द डार्क, मतलब गैस, शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर का मतलब गैस करना। टू कीप एन आई ऑन, मतलब कि उस पर नजर बनाए रखना। टू वॉच ओवर क्लोजली और अटेंटिवली, मतलब उसके ऊपर ध्यान बनाए रखना, ठीक है। ग्रीन लाइट, टू गिव ग्रीन लाइट, या फिर एक होता ग्रीन लाइट इतना, टू गिव ग्रीन लाइट या फिर गो एड, ये तीनों एक ही इडियम है। इसका मतलब था परमिशन देना, कहते हैं ना हरी झंडी दिखा दी, वो वाला। टू प्रोसीड समवन। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है अ चॉइस फोर्स अपॉन समवन, किसी के ऊपर दबाव डालना, एक मनमानी करवाना, वो होती है ऑप्शन चॉइस। ओके। ऑल एंड सनराइज का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, सभी लोग एक हैं। ऑल एंड सनराइज मतलब सभी लोग एक हैं, एक समान व्यवहार करना, मतलब किसी को बिना डिस्टिंक्शन का मतलब भेदभाव के सभी को ट्रीट करना है। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता अपना दिल अपने हाथों में लेकर चलना। कुछ इसका मतलब समझे? मतलब जैसा आप दिल कहते हैं ना, जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पे है, इसका मतलब वही है। तो डिस्प्ले वंस इमोशन ओपनली, जो हमारे मन में है वही हम बात कहते हैं। It's- ये तो मेरी बात हो गई। टू ट्विडल वंस थम, ट्विडल वंस थम का मतलब आइडल होना, आइडल का मतलब होता है आलसी होना, ये होता है पैसिव, लेजी। ओके। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन विद समबडी, डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है तलवारें खिंचाना, वो देखिए क्रॉस क्रॉस वाली जो तलवारें होती हैं, वो वही। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा होना, या फिर उनसे बहुत ज्यादा हेट होना। टू मेक वंस मार्क, टू अटेन सक्सेस और रिकॉग्निशन, उसने अपनी छाप छोड़ गया, ऐसे कहते हैं ना, वो अपनी छाप छोड़ गया, मतलब कि कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो गया, या फिर रिकॉग्निशन मतलब कि उपलब्धि हासिल कर ली उसने एक। टू बर्न योर ब्रिजेज, इसे कहते हैं टू बर्न योर ब्रिजेज का मतलब होता है, और एक और होता है बर्न योर बोट भी बोलते हैं इसे, बर्न योर बोट भी होता है इसी का मतलब। इसका मतलब होता है वापस जाने के रास्ते बंद कर लेना। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, हमने अब जिस ब्रिज से आए थे उसे हमने जला दिया, वापस हम उस सिचुएशन में नहीं जा सकते। लोग यही कहते भी हैं कि नहीं नहीं, दो नहीं बताते हैं, लेट्स मूव एड, क्या ही बात करनी है। टू लूज वन हेड, अपना माथा खो देना, मतलब माथा खराब हो जाना, इधर बोलते ना माथा खराब हो रहा मेरा, अब ज्यादा ना बोलो, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल खो देना। अभी फिर चालू हो जाएंगे। बॉडी एंड सॉइल का मतलब दिलो दिमाग के साथ में, कहते हैं ना दिलो दिमाग पूरा हमारा एक ही जगह है, तो मतलब होली या इंटायरली, होली की स्पेलिंग देख लो, गलत हो सकती हो, इंटायरली की स्पेलिंग भी देख लो। गिव कोल्ड शोल्डर, ये आगे हो चुका, तो मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना। अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन, मतलब किसी को निग्लेक्ट करना, ये भी हो सकता है। एट वन विट्स इन का मतलब पजल्ड होना पूरा। डिड नॉट नो व्हाट टू डू, पजल्ड होना। बेफल्ड होना। इनिग्मा। ओके। फ्रेंच लीव का मतलब बिन बताए छुट्टी लेना, कहाँ है? द एन अनऑथराइज लीव। ओके। एन अनऑथराइज लीव, इसे क्या कहते हैं? अनऑथराइज लीव। फ्रेंच लीव का मतलब बिन बताए छुट्टी लेना। गॉट इट? समझे? चलो आगे। ओ खुदा। ओके, अगला क्या है? बिहाइंड बिहाइंड वंस बैक, किसी का साथ देना। अच्छा अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक। वो वो बैकर होता है जो किसी के साथ देता है। इन समवन, कैसे कहते हैं ना, किसी के पीठ पीछे, इसका मतलब होता है पीठ पीछे, किसी की पीठ के पीछे। किसी की पीठ पीछे मतलब जब वो व्यक्ति वहां पर मौजूद ना हो, तब उसकी बुराई करना, या फिर पीठ पीछे कोई बात करना। टू बिल्ड कास्टल इन द एयर, कास्टल का मतलब होता है महल, या फिर वो किले टाइप के होते हैं ना, लकड़ी के किले देखे होंगे, जो ड्रामा वगैरह होते हैं ना, कार्टून वगैरह,
हवा में महल बनाना, हवा में महल बनाने का मतलब टू थिंक इन इम्पॉसिबल होप्स और ड्रीम। बस बातूनी बातें करना, मतलब इमेजिनरी ही चीजें सोचना और करना। टू थ्रो कॉशन टू द विंड टू टेक अ रिस्क। हवाओं से खेलना, मतलब कि रिस्क लेने वाली बात, ऐसे याद कर सकते हैं। टू रेज द वार का मतलब ये राजीव सर ने एक पॉडकास्ट में बोली थी शायद, टेड टॉक्स था वो, हाँ, उसने बोला था रेज द वॉर। मतलब ये तब उन्होंने नहीं, मतलब उन्होंने नहीं स्टार्ट किया, मतलब हमें तब से याद है। रेज द बार का मतलब होता है जो मिनिमम कट ऑफ है उसको बढ़ा देना आप, टू बी बेटर देन बिफोर या फिर सेट हाइयर। जो चीजें पहले से सेट हैं उनको हाई करना, अब उनके लिए आगे बढ़ाना। अंडर क्लाउड का मतलब होता है टू डिग्रेस या फिर अंडर सस्पिशियन। ओके, कहते हैं ना आप भी घेरे में हो साहब, आप भी घेरे में हो, तो वही है। घेरे का मतलब सस्पिशियन के अंदर में हो या फिर सस्पेक्ट हो सकते हो आप भी। बिटवीन द डेविल एंड डीप्स, या इधर एक कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ जाए मेरा भाई। बिटवीन टू इक्वली अनएक्सपेक्टेबल अनएक्सपेक्टेबल चॉइसेस, या फिर कहते हैं बिटवीन टू डेंजरस थिंग, या फिर बिटवीन टू डेंजरस थिंग, ये भी होता है इसका। ओके, टू कीप स्टे स्टीर क्लियर ऑफ, किसी चीज से बचे रहना, कहते हैं ना टू कीप क्लियर ऑफ, टू स्टे क्लियर ऑफ मतलब उससे बचे रहना, टू अवॉइड या फिर कीप अवे फ्रॉम। एक इसका मतलब होता है, या फिर बंद कर ले, फिर खोल लो। तीसरी बात, तुम नॉर्मल सोचो यार, तुम पढ़ती हो। हाँ, फिर काते चिल्ला रहे, चिल्लाए ना था, काम ही से फिर खुले रहने दोगे तुम, फिर सुबह जब 28 बार जाएगी बार खोले थे ना, तुम्हें दे भी ना, फिर तो फिर काय रिपोर्ट बंद कर रही है। जाओ तो जाओ, ना जाओ तो ना जाओ, पता नहीं ससुरी कैसे हमने तुम्हें देखो तुम्हें, हाँ, बिना मतलब के काम तुम्हें जरूर होता है। हाँ? हमारा आदत फिर हमारा गेट शायद दिन में 5 बार खुला था, 5 बार, जब मुतवे अगवे पेशाब नहीं वे सबसे मिला के। चार दीवारी का मतलब, अरे काम है तो कौन काम है इसे बताओ, काम है 3 बार तो मार डाल। ये वो अलग बात बात है। पहले तो तुम बाहर थी, चिल्लात नहीं है, देखो तुमने ऐसे काम ही करे हैं। तीन तीन चार 5 यार हुई हो, 5 बार तुम गई, हाँ हाँ हाँ। अरे देख रही हो, जब वही बार बोल चुके हैं। 1.5 घंटा थे हम बैठे थे यहीं पे, दूसरी कौन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, गुस्सा अलग से आ रही है, जाने का रिकॉर्ड हो चुका है, अभी ओके कट करो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, टू कीप स्टे ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बचे रहना। एक इसका मतलब एक होता है टीटो टॉलर, यहाँ पे लिख देते, ओके। टीटो टॉलर इसका मतलब होता है जो स्टे क्लियर ऑफ बियर एंड वाइन, जो भी दारू शराब से दूर रहता है। ऑल आइज का मतलब सभी निगाहें इन्हीं की तरफ, वॉचिंग ईगरली या फिर टू बी अटेंटिव, कहते हैं ना आप सभी निगाहें इन्हीं के ऊपर हैं, तो इन्हीं को अब ध्यान से देखा जा रहा है और इन्हीं के ऊपर अटेंटिवली और इनको उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। केक वॉक का मतलब होता है आसान चीज। ग्रीन हॉर्न का मतलब नया नया आदमी, मतलब इसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस पर्सन, ग्रीन हॉर्न। ओके, फेयरली एंड स्क्वायरली का मतलब होता है ऑनेस्टली या फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स या फिर फेयर स्क्वायर, ये अभी एक इडियम पढ़ा था ना। कैच 22 सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच सॉल्यूशन इज नॉट टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, मतलब सीधा सीधा ये समझ लो कि पजल आई है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है जिसका आंसर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, देखिएगा। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एट अ डिस्टेंस लेना, कहते हैं ना हाथ एक हाथ की दूरी लेकर चलो, मतलब दूर लेकर चलो हमसे। टू बियर द पाम का मतलब टू बी बियर, टू बी विनर, बियर द पाम का मतलब विनर होना। टू कट अ सॉरी फिगर, कट अ पुअर फिगर है, सॉरी फिगर का मतलब होता है टू पुट अ बैड इंप्रेशन, मतलब कि बेकार का इंप्रेशन देना। एल्बो रूम का मतलब होता है वेरी वेरी लिटिल फ्रीडम। एल्बो, अब सोचो तुमने ऐसे अपना हाथ हाथ अपना फैलाओ, जहां तक एल्बो जा रही है वहां तक के लिए आपकी जगह है, वहां तक आप घूम सकते हो, तो ये तो बहुत कम फ्रीडम है ना, ऐसे। एन ओलाइव ब्रांच का मतलब गेस्चर ऑफ पीस। ओके, टू बी इन फुल स्विंग मतलब पूरे आज पूरे एक्टिव है, ऐसे।
फुल स्विंग का मतलब पूरे मजे में। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब कि फिर से एक नए सिरे से शुरू करना, ऐसे कहते हैं, नए सिरे से शुरू करना, नए सिरे मतलब लीफ से शुरू करना, मतलब टू बिगिन अगेन। कहते हैं इसी को एक कहते हैं बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। ओके। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू से और डू दैट मेक्स पीपल मोर रिलैक्स, स्पेशली टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग, या फिर सबसे बढ़िया टू स्टॉप टॉकिंग। कहते हैं कि टू स्टार्ट टॉकिंग का मतलब है बात शुरू करना, ब्रेक द आइस का मतलब मौन व्रत तोड़ना, ऐसे कर सकते हैं। टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है सिद्धि प्राप्त करना या फिर कोई ना कोई अचीवमेंट या फिर ऑनर प्राप्त करना। टू ब्रेक द फ्रेश या फिर न्यू ग्राउंड, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर। टू ब्रेक द फ्रेश का मतलब होता है कुछ ऐसा नया करना, या फिर न्यू ग्राउंड का मतलब भी होता है जो कि पहले ना किया गया वो काम करना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है वैसिलेट या फिर टू चेंज योर ओपिनियन टू ऑफन, कभी इधर चल रहा है, कभी हवा, कभी हवा इस तरफ, कभी हवा उस तरफ। तो मतलब अपने वैसिलेटरी का मतलब होता है जो जल्दी चेंज हो जाए, याद है ना, फिकल माइंडेड, किसी के एक बोलते फिकल, बहुत जल्दी चेंज हो जाना, मतलब कि चेंज योर ओपिनियन टू ऑफन, बहुत जल्दी होना। चार्ली हॉर्स का मतलब होता है पेनफुल परसिस्टेंट क्रैम्प इन वंस लेग, टिपिकली फ्रॉम द स्ट्रेन, मतलब कि किसी के पैर में दिक्कत आना, स्ट्रेन आना, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पैर में कुछ ना कुछ क्रैम्प वगैरह आ चुके हैं। बेटर देन नेवर, कहते हैं ना, हम ये कहते थे, हम जब स्कूल में थे ना तो हम ये बात कहते थे, मतलब कि हमारी आदत हो गई थी, हमें नहीं पता था इसका कोई इडियम इडियम होगा, पर हम कहते थे ना से बढ़िया कुछ। और इसी का एक आता है, इसी का आता है एक, कभी नहीं से लेट सही। आज नहीं हासिल कर रहे हैं कोई चीज का मतलब तो है ना कल नहीं करेंगे, कर लेंगे, देर सही, देर से करेंगे पर करेंगे जरूर, वही होता है। कब ना से बढ़िया कुछ, हम कुछ हासिल करें ना करें पर इससे बढ़िया। देखो हमारे स्कूल में क्या था, टीचर कम थे, तो जब भी सर कहते ना कि इनके टीचर को बुला ले आए क्या, या फिर इस टीचर के आ रहे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के टीचर नहीं अफोर्ड हो पा रहे, तो हम लोग बाकी लोग उनसे जब पूछे तो पता नहीं क्या कहते थे, बट हम कहते थे ना से बढ़िया कुछ ले आओ, कुछ ही ले आओ, क्या दिक्कत है, आने दोनों ही देख लेके। तो इसका वही है कि बेटर लेट देन नेवर, मतलब कि कभी नहीं से बढ़िया है कि लेट कुछ कर लोगे लाइफ में, और क्या। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, लेट आओ पर आओ जरूर, कुछ हासिल करो लेट ही सही पर करना जरूर। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि अ, अगर सो रहा है हमारा प्यारा डॉगी तो उसे सोने दो, स्टॉप डिस्कसिंग एन इशू, है ना, किसी चीज को अब उसको ज्यादा छेड़ो ना, या फिर स्टॉप आर्ग्यूइंग भी करते हैं इसे। द एलिफेंट इन द रूम, ए प्रॉब्लम दैट पीपल आर अवॉइडिंग। अब एलिफेंट इन द रूम, कुछ अटपटा लगा ना, हाँ सच में अटपटा है, इसीलिए लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे, अभी कहा था ना, लेट लेट हो जाओ बट नेवर नहीं। बिटवीन सिल्ला एंड चेरी बॉडीज, इसका मतलब चॉइस बिटवीन अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव, यही है वही, बिटवीन डीविल एंड डीप सी वाला, सेम यही है, ठीक है, उसी का बना दिया। अब बैड एक का मतलब होता है समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, ये तो नॉर्मल सी बात है, बैड एक की जगह बैडमैन हो सकता था। टू चॉक, टू टॉक चीज एंड चॉक, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और पीपल, ये इंडिया में आया है। ओके, इसका मतलब देखो, चौक और चीज दिखते सेम है, व्हाइट कलर है, बाकी इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं, फिर भी इनके बारे में बात हो रही है, तो मतलब कि डिफरेंस बिटवीन दो ऐसे लोगों के बीच की डिफरेंस बताई जाए जो पहले से डिफरेंट है, या फिर उन लोगों की कुछ चीजें बात कही जा रही जो पहले से, भाई कंपैरिजन किसका होता है, जो सेम हो। अब इंसान का कंपैरिजन इंसान से करोगे, फूल से थोड़े ना कर दोगे, यू आर नॉट अ गॉड, इस यही है, इसका कंपैरिजन इससे कर रहा है कोई, चौक का कंपैरिजन कोई चीज करने वाली चीज है। ओके। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना, या फिर नाइट में लेट तक पढ़ना। इसे एक और बोलते हैं, नाइट आउल करके कुछ शायद बोलते हैं, नाइट आउल बोलते हैं। अब मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन, ओके, याद करने वाली चीज है। क्राई वोल का मतलब होता है रेज, रेज फॉल्स अलार्म ऑफ हेल्प। बचपन में कहानी सुनी होगी, वो बच्चा आता था हर बार कह देता था कि शेर आया शेर आया, फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि सच में शेर आ गया, और उसका जो फॉल्स अलार्म बजाने की आदत थी
वो उसकी वजह से लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वही है। और ऐसे होता है, जो भेड़िया होता है रात में ऐसे चीखने लगता है, वो ऐसे चिल्लाते हैं ना, मतलब रात में वो करते जो भी उनकी आवाज है ना, वो करते हैं। तो उनका मतलब होता है कि वो बेकार में ऐसे चिल्ला रहे, सच में वहां पर कोई है नहीं, बट उनकी आदत है क्योंकि चिल्लाने की, तो इसलिए वो चिल्ला रहे। ओके। टू फील द पिंच का मतलब होता है टू हैव लेस मनी देन यू यूज टू हैव बिफोर, और या फिर एक्सपीरियंस हार्डशिप। अब इसका मतलब होता है कि आपके अंदर माइजरीज आ गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक अगर कहें तो पॉवर्टी, गरीबी वाली बात है कि पहले तो आपके पास बहुत रुपया था, अब धीरे धीरे रुपए कम मिल रहे हैं, या फिर आपके पास रुपए कम आ गए हैं, या फिर हैं, तो आप हार्डशिप को महसूस कर रहे हैं। तो आप सेट द एप्पल कार्ट, इसका मतलब होता है टू कॉज ट्रबल, और या फिर टू स्पॉइल समवन प्लान। यही है वो वेट ब्लैंकेट वाला, याद है? वही वाला है कि किसी की जो प्लान वगैरह बने थे उसको बेकार कर देना, उसको बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना। अब क्लोज सेव का मतलब होता बच के, बिल्कुल ये मान लो ये था डेंजरस पॉइंट, और आप यहाँ से बच के निकल आए, ऐसे जा रहे थे और यहाँ से बच के निकल आए, तो कहते हैं ना मौत को छू के टक से वापिस आ गए, वही है नैरो स्कोप फ्रॉम अवे डेंजर डिजास्टर। ओके। एक इसी कहते हैं टूट स्केप, शायद हाँ ऐसे कहते हैं, टूट स्केप भी इसे कहते हैं। हार्ट एंड साउल का मतलब होता है विद ऑल योर एफर्ट को, कहते हैं ना पूरे लगन से, लगन वाला ये है, पूरे आपके पूरे एफर्ट को डालने के बाद कुछ ही काम करना। टू बीम ग्रीन स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर, स्माइल ब्रॉडली टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब कहते हैं ना हर जगह हंसना, बहुत खुश हैं, यहाँ तक कान कान से भी हंस रहे हैं, इतना खुश होना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। एट सी बहुत बार बता चुके हैं, मतलब डाउट में होना, परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज होना, चिंता में होना। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है करसरी नजर, मतलब सरसरी नजर, जल्दी देख लेना, जल्दी जल्दी देख लेना। ओके। ओवरव्यू लेना बस, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ओवरव्यू लेना। ओके। ठीक है। अगला है अ लॉट ऑफ ऑन वंस प्लेट। आप कहते हैं कि आपके प्लेट में बहुत सारा सब कुछ है करने की, ये मतलब कि बहुत सारा सब कुछ है खाने को या नहीं करने को। अब वाइल्ड होस्ट चाहिए, जिसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या फिर एफर्ट, बेकार का काम करना, या फिर इसी का एक होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स भी इसी कहते हैं। बाई हुक और बाई कुक का मतलब होता है सीधे या उल्टे तरीके से, बट करके दो, यूजिंग वॉट एवर मेटर नेसेसरी, जो भी मेटर नेसेसरी हो वो करो, बट हमें काम चाहिए। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है इन अ ग्रेट हरी टू डू समथिंग, घड़ी के उल्टा चलना, मतलब कि बहुत जल्दी में होना। घड़ी तो 1 घंटा चला रही है, बट आप उसको ये समझ लो 2 घंटे की तरह ट्रीट कर रहे हो, इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। गॉट इट? चलो। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट का मतलब टू लीव अ सिचुएशन और टू रन अवे फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बीट अ रिट्रीट का मतलब, रिट्रीट का मतलब होता है हार, एक तरीके का, और उसे बीट कर देना, मतलब कि आप किसी सिचुएशन से भागे, बस ऐसे याद कर लो। टू फाइट साई ऑफ, टू फाइट साई ऑफ, साई ऑफ का मतलब होता है ट्राई टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड कर देना। गिव अ कोल्ड शोल्डर, याद है? हाँ भाई ना, ओवरलुक करना। टू लेंड एन ईयर, टू लेंड एन ईयर का मतलब होता है अटेंशन पे करना। ओके। 40 विंग्स का मतलब होता है जल्दी, शॉर्ट नैप। टू लेंड या फिर गिव समवन अ हैंड, किसी को हाथ देना, या फिर कहते हैं ना मदद के लिए हमने हाथ बढ़ाया वो। टू ग्रीस समवन्स पाम, ग्रीस समवन पाम का मतलब होता है ड्राइव समवन, इसी का एक होता है अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब ये ना कह देना कि अंडर द टेबल का मतलब होता है, हमने किसी में क्विज वगैरह कभी हो रही थी ना टेली में, उसमें उसने ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए कि आदमी को हंसी आ गई थी। तो ब्राइब का मतलब होता है अंडर द टेबल, भी ब्राइब का मतलब होता है। ओके। वंस कप ऑफ टी का मतलब वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग्स, ये है। ओके। वंस कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब आसान नहीं होता है। ओके। कप ऑफ टी का मतलब चूजन या फिर प्रिफर्ड थिंग, जो हमने चूज करके रखी वो चीज है। ड्रॉ लाइन का मतलब होता है सेट लिमिट, लिमिट को सेट कर देना, हमने ये लाइन की थी, इसके आर पार आप नहीं आओगे, उसका मतलब लिमिट सेट करना। आई वॉच का मतलब होता है प्रेटेंस, प्रेटेंस का मतलब होता है दिखावा। ओके। अब टू वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप के ऊपर हवा में ऐसी रोप बंधी है, इसके ऊपर चलना, ऐसे चलना बहुत रिस्की काम है, बहुत कॉशियस और परफॉर्मिंग रिस्की काम। ओके।
फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है जिसे आपने देखो एनसीसी वाले लोगों के यहाँ पर जो कैप होती है उसमें ऐसे ऐसे कुछ लगे रहते हैं, है ना, उसी में हम लोग कहते हैं कि एक और पंख जुड़ जाना, मतलब कि एक अचीवमेंट और आपके लिए आना, इसी ये कहते हैं आर्सेनल इन द अरीना। आर्सेनल इन द अरीना बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं वेपन इन अरीना, आर्सेनल, वेपन इन आर्सेनल। बहुत कम ये यूज होते हैं दोनों, पर फिर भी क्या पता आ जाए। ओके, टू स्टील समवन्स थंडर, टू गेट प्रेज फ्रॉम फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। मान लो आपने उनका नाम सुना है, थॉमस एल्वा एडिसन। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन नहीं की है, पर इन्वेंशन किसी और ने की है। बट ये बंदा जब तक जिसने रियल में इन्वेंशन की है वो पेटेंट कराता कराता तब तक इन्होंने पेटेंट कराकर प्रेज ले लिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मतलब कि पहले किसी और की चीजों की उपलब्धियों को खुद चोरी करके उनके लिए प्रेज हासिल करना। क्रोकोडाइल ईयर का मतलब मगरमच्छ के आंसू, फॉल्स टीयर, या फिर फॉल्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है सांत्वना प्रोवाइड कराना। एन आयरन हैंड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। हाँ वो तो है, ये तो नॉर्मल सी बात है, सख्त हाथ। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग, अभी कहा था हमने, बताया तो ऊपर। गट फीलिंग का मतलब होता है इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, मतलब मन की फीलिंग आना, मेरे मन में ऐसा आ रहा कि करो, हम हमेशा कहते हैं गट फीलिंग के साथ जाओ, गट फीलिंग हमेशा सही होती है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत आदमी पर डूइंग रॉन्ग थिंग्स टू अचीव समवन। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब ये होता है कि गलत काम करना जिससे कि कुछ अचीव कर लो, या फिर एक इसका ये भी होता है कि गलत इंसान को डांटना या फटकारना। ओके, ये भी याद रखना इसका। एट फील्ड ऑफ फायर का मतलब होता है टू वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, हमने बताया था ऊपर, सबसे पहले हम लोग के पास था कि अ, किसी सिचुएशन को और बेकार करना, मतलब कि अब यार आग लगी हुई इसमें और फ्यूल डालो क्या होगा, और आग भयानक हो जाएगी ऐसे। पाइप ड्रीम का मतलब होता है इलसरी प्लान, इलसरी प्लान का मतलब बस मन मन में का प्लान है, काम वाला नहीं है। बुल इन अ चाइना सॉफ्ट क्लमसी या पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, बेकार आदमी, मतलब कि कहते हैं ना ये है भद्दी सिचुएशन, भद्दी सिचुएशन इसे बोलते हैं। भद्दी सिचुएशन का मतलब होता है डेलिकेट का मतलब नाजुक सिचुएशन है, और एक ऐसा आदमी वहां पर आ गया है जो कि उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। मतलब इलाज के लिए किसी एक कसाई को ले आए टू किल टू बर्ड्स विद वन, मतलब एक चीज से दो निशाने, टू अचीव टू थिंग्स विद बाय डूइंग अ सिंगल थिंग, एक चीज से दो निशान करना, दो काम करना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब वही है बात कि कुछ ना कुछ, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ होपफुल टू एक्सपेक्ट टू इट, हैज अ होपफुल एक्सपेक्ट टू इट, मतलब कि हर बेकार सिचुएशन का कुछ ना कुछ तो एक होता है जिसमें से हमारे लिए एक, उससे निकलने के लिए एक रास्ता बन जाता है। ओके, टू कीप वन हेड का मतलब तो होता है अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, मतलब कि अपना अपने आप को काम रखना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट प्लानिंग ऑल ओवर अगेन, हम बता चुके थे, स्टार्ट फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड या फिर गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, ये भी होता है इसका। टू सेट लाइट ऑन का मतलब टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, यानी उस पे क्या करना, निगाह डालना या फिर लाइट डालना, प्रकाश डालना, ऐसे कहते हैं टू शेड लाइट ऑन, मतलब इस पे हमने प्रकाश डाला, मतलब हमने इस पे फिर अपने आप उसको हमने एक्सप्लेन किया। टू हीट अ ब्रिक वॉल का मतलब टू इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, अब किसी दीवार से भिड़ गए जाके, मतलब किसी ना किसी रुकावट से भिड़े जाके आप। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू, जैसे कंट्रोवर्शियल इशू बहुत है अपने देश में, हॉट पोटैटो है, मतलब इस पे डिस्कस करना मीडिया वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है टू टॉक अ लॉट ऑफ रबिश या फिर टॉकिंग नॉनसेंस। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है जो जैसी हवा चल रही वैसी बातें करना, बेकार आदमी हो तुम यार, बेकार आदमी का मतलब नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, अपना कोई मुद्दा ही नहीं, अपना कोई एक मुद्दा ही नहीं है। ऑन पर्पज का मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के हमने कोई काम किया है, इसे बोलते हैं डेलिबरेटली। और एक बोलते हैं विलिंगफुल, विलिंगली, विलिंगली। ओके, टू टेक अ टोल, टू हार्म करना है फिर डैमेज करना।
ओके। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है पूरा, ऑन द होल। ए पेन इन द नेक का मतलब समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग। आप बताओ अगर नाक में दर्द हो रहा है तो बड़ा बड़ा इरिटेटिंग है ना, तो एनोइंग है भाई। जैसे कि शादी में बच्चे बहुत ज्यादा एनोइंग होते हैं। टिट फॉर टैट का मतलब काउंटर अटैक। जैसा तुमने किया ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा। आ स्टॉर्म इन द टी कप, अ लॉट ऑफ एंगर और वरी अबाउट अ ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। करा चुके हैं, वो कई वाला वीडियो करा चुके हो, उसमें देखना जाकर। स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी। अब बताओ चाय के कप में क्या ही स्टॉर्म आएगा, मतलब कि छोटे मोटे दिख को इतना बड़ा दिखा देना, मतलब तिल का पहाड़ बना देना, राई के तिल का पहाड़ बना देना, है ना। छोटी सी चीज का बड़ा काम करना, बड़ी बातें मारना। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड। सेफ पेयर ऑफ हैंड का मतलब ये भरोसेमंद आदमी है, पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशिएंटली। वो काम अच्छे से करेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं सेफ हैंड है ना। रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे या फिर इंपॉर्टेंट डे। ओके। किक इन द टीथ का मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। आपके कोई दांत में मारे तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है भाई ये। अच्छा। तो बैक आउट का मतलब होता है बाहर निकल आना, मतलब विड्रॉ कर लेना, गिव अप कर देना। या फिर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब अनइक्वल कंपैरिजन, ये ऊपर हो चुका है चौक एंड चीज वाला। टू पिल पुल या फिर हैव अ लॉन्ग फेस का मतलब कि उतरा उतरा मुंह, जे कहते हैं उतरा उतरा मुंह, मतलब कि सैड होना। कैरी द डे का मतलब विन या फिर सक्सेस पाना, मतलब कि दिन बना दिया, ऐसे कहते हैं ना दिन बन गया आज तो हमारा, तो मतलब कि सक्सेस प्राप्त होना। एट अ स्नेल स्पीड, स्नेल बहुत स्लो चलती है, शायद एक घींगा बोलते हैं शायद। वेरी स्लोली, बहुत स्लो चलना, है ना। कितने थे हमारे अंदाज में 200 इडियम, हमारे अंदाज में 250 तो हो ही गए होंगे, बीच में 250 तो हो ही होंगे, बीच में हम भी कुछ बताते रहे। और इसके लिए हम थैंकफुल हैं कि संदीप भैया ने ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई। और अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना कानपुर में है या फिर कहीं पे भी बाहर है, कानपुर के आसपास है, और आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, एसएससी बैंक किसी से भी रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे आप कांटेक्ट करा देंगे। ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, और इनको एक बार फिर से देख लेना, याद कर लेना और सुनते जाना। ओके। रास्ते में लीड लगाने लिए सुनते जाना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और डू शेयर द वीडियो यार, है ना, अगर अच्छा लगा हो, लगता है कि काम में आएगा तो फिर शेयर कर दो, लाइक कर दो। बाय बाय।